नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शहरी बहू। माँ जी, इतने सारे लाल मिर्च और हल्दी लेकर आई हैं आप। क्या करना है उसका? कोई आने वाला है क्या? कनिका ने अपनी सासू माँ गायत्री जी के हाथों में से भरी हुई थैलियाँ लेते हुए कहा। नहीं बहू, पहले मुझे चैन से सांस तो लेने दे, फिर बताती हूँ। जा एक गिलास पानी ला दे, गायत्री जी ने बैठते हुए कहा। कनिका पानी का गिलास लेकर आकर उनके सामने बैठ गई और बेचैन होकर गायत्री जी के जवाब का इंतजार करने लगी। बहू, लाल मिर्च और हल्दी को धूप में सुखाएंगे, फिर पूरी तरह सूख जाएगा, तब उसको पीस कर पाउडर बनाएंगे। हो गया तुम्हारा लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर तैयार, गायत्री जी ने हंसते हुए कहा। बस इतना सा ही काम करना है तो मैं कर लूँगी माँ जी। आप चैन से बैठकर मुझे बताते जाइएगा, कनिका ने कहा। ना ना बहू, ये तुम्हारे शहरवासियों का काम नहीं है। कहने और सुनने में ये काम बहुत छोटा सा लगता है, परंतु उसमें मेहनत बड़ी सी लगती है, तब जाकर शुद्ध खाने को मिलता है। तुम सिर्फ ऊपर ऊपर का काम करवाती जाना, बाकी का काम मैं देख लूँगी। वैसे भी तुम्हें ऐसे काम की आदत नहीं है, जब आदत हो जाए तब सब कुछ करना। अभी तो तुम सिर्फ देखो और जानो कि कैसे सब कुछ होता है, गायत्री जी ने सहजता से कहा। दूसरे दिन आंगन में बड़ी सी खाट पर लाल मिर्च और हल्दी को सुखाने के लिए रख दिया। गायत्री जी ने आते जाते उस पर हाथ फेरते जाती, जिससे उलट पुलट हो जाए। सूखने के बाद जब गायत्री जी ने बड़ा सा लोहे का इमाम दस्ता निकाला तो कनिका उसे देखते ही रह गई। उसने कभी शहर में ऐसी चीज़ों को देखा नहीं था। गायत्री जी ने मुंह को कपड़े से ढक लिया और हाथों में नारियल तेल लगाकर जब मिर्च को कूटने लगी तो कनिका से रहा नहीं गया और वो भी कूटने लगी, गायत्री जी की मनाही के बाद भी। पर थोड़ी ही देर में जैसे ही मिर्च की खुशबू कनिका के सांस में जाने लगी तो कनिका बेचैन हो गई। नाक और आंखों में से पानी निकलने लगा। आंखें और नाक पूरी तरह से लाल हो गए और छींकें आना शुरू हो गईं। गायत्री जी ने उसे झटपट वहां से हटाया और जाकर पहले तो उसे स्नान कर के कपड़े बदलने को कहा। जैसे ही वो स्नान करके आई, गायत्री जी उसके हाथ पर नारियल तेल लगा दिया और थोड़ी देर के लिए खुली हवा में सांस लेने को कहा। कनिका की ऐसी हालत देखकर गायत्री जी घबरा गई थी, पर बड़ी सूझबूझ से उन्होंने काम लिया। जब कनिका थोड़ी सी ठीक हुई तो उसने गायत्री जी को हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए कहा। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो आपकी सहायता करना चाहती थी, पर मुझे पता नहीं था कि इतनी मेहनत के साथ साथ शरीर को भी कष्ट होता है। आगे से आप भी इतनी मेहनत नहीं करेंगी, चाहे हमें अशुद्ध और मिलावटी ही खाना क्यों न खाना पड़े, पर आप इतनी मेहनत नहीं करेंगी। ठीक है, पर इस साल तो बना लूँ। जा हम दोनों के लिए चाय बना। और हाँ, आगे से मेरी मनाही के बाद भी हर काम में मुंह उठाए चली मत आना। वो कहावत याद है ना, जिसका काम उसी को साजे। वैसे ही समझी मेरी शहरी बहू, गायत्री जी ने हंसते हुए कहा। तो कनिका भी हंस पड़ी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।